और मार लगाई जाए, और मार लगाई जाए। जितना परेशान इस बच्ची को किया, मार मार करके इसे परेशान किया जाए। राम राम राम, बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, समाधि वाले बाबा की। हार हार। सिर में माल लगाओ। जितनी भी नकारात्मक तंत्र घर पर है उनको भी बांधा जाए सेनापति। पंजाब में भैया कहां से आए हो? माइक ले लो। अच्छा ठीक है, पहली बार आए हो? अर्जी पहली बार लग रही? चलो, ये बहन जी हैं। रो ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम तो। सीताराम, अच्छे से बैठ जाओ तुम, बाल बांध लो बेटा। सेनापति, इनकी प्रेत बाधा को कुछ देर के लिए विराम किया जाए। गुरुजी मर गए। और बोल, नक कटा। इधर आओ, रो ना, चुप हो जा, रो ना, दोनों चुप, ऐसे मुंह करो बाल। अच्छा हाँ ठीक है, रो ना, चुप हो जाओ। ठीक है, माइक में ना बोलें। ठीक है, तुम ना बोलियो, बंद रखो। खुश बोलो, क्या हो गया? 2 साल से ऐसी दिक्कत आ रही है, सांस रुकती है इसकी। राम राम राम। बहुत बहुत जगह गए, कहाँ कहाँ गए? मुसलमानों के पास क्यों गए? क्योंकि जब आप खड़े थे तब हमने जो अर्जी लगाई वो इसी कारण से लगाई, क्योंकि आप बीच में मुसलमानों के पास गए, पीर विद्या के। क्यों? हाँ, तो उन्होंने ठीक कर दिया? नहीं किया ना। अरे भाई, जब अपने पास महावीर है तो पीर के पास जाने की क्या जरूरत है? हैं? हाँ, जरूरत अब उनको मानो, हनुमान जी भर को मानो, अब भटकना नहीं है। अपने में कमी थोड़ी है। हाँ मेरी बहना, बिल्कुल बहना। क्या क्या और कुछ जानना है? माँ के बारे में भी आया, मंगल काज के बारे में भी आया, प्रेत बाधा के बारे में भी आया, घर के बारे में भी आया, मकान की भी कोई अर्जी है। 4 प्रश्न आए। प्रेत बाधा का प्रभाव बहन पर बहुत परेशान करता, दिमाग को पागल करता, गले को रोक लेता है, श्वास बंद कर देता है, घबराहट बेचैनी बहुत बनती है। मकान का कार्य प्रारंभ करना है, मकान पूर्ण होगा, बन जाएगा, माँ स्वस्थ होगी, वह तंत्र विद्या कट जाएगी, किसी भी मजार पर तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशीर्वाद है, यही है। एक मिनट। राम तो कई जगहों पर रुपया बर्बाद भय। आगे विवाह योग भी बनेगा। एक मंत्र लिख दिया, नियम का पालन अनवरत करना है, पेशी करना है। हम अभी एक विधि करें दे रहे ताकि तुम्हें घर पर यह उत्पात न मचाए, वह बेचैनी न बनाए। पेशी 21 करनी है, यहीं पर बंधन हो जाएगा। बंधन होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जाओ, आज से ही सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा से आपको आराम लगने लगेगा। अब भैया तुम रोना बंद करो, ये पर्चा लेके तुम बैठो पीछे, वहां बैठो, तुम बहन यहीं बैठो।
इसके बाद अगली अर्जी, पंडाल के बीचों बीच लोहे के पिलर के पास जो भैया चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, जो चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, खड़े हो जाओ दादा मूंछों वाले जी, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। बिल्कुल दादा आ जाओ। ये चश्मा लगाए हुए जो मूंछों वाले दादा हैं, सफेद तौलिया डाले, इनको जरा भैया पकड़ के आगे कर दो, इनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। दूसरी अर्जी, बाएं हाथ में माताजी जो पीले रंग की साड़ी पहने हुए रेलिंग के पास में खड़ी हैं, हाँ, इनको प्रवेश करवा दिया जाए। जी आ जाओ बहन, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। ये बच्ची का बंधन कर दो, उठ बैठो बहन, मुट्ठी खोल दो दोनों, बाल बांध लो, बालों को बांधो आप। जाके प्रेतराज सरकार लो चले जाओ, वहां प्रणाम कर लियो, बालाजी के यहाँ 3 नारियल और रख दियो। मकान की जो अर्जी है उसके लिए प्रतिदिन 5 होम आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देनी है। इनको शनिवार को ही प्रेतराज सरकार के दरबार में लाना है। 21 बार आप पर्चा के माध्यम से मिल पाओगे और 21वीं पेशी पे हमेशा के लिए बंधन हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है, आज्ञा है, वहीं जाओ, प्रेम पूर्वक जाओ। सीताराम बहना, हाँ, इसको भैया अलग से टीवी में काट के मत डालना, बच्ची का अलग से काट के मत, अगर लाइव में चला गया होगा तो उसमें चला जाएगा, अलग से कट के नहीं डलेगा, ठीक? हाँ मेरी बहना, पक्का बहना, खुश रहो। बाबा बहरा हो गया और बोल क्या करेगा? जेसीबी लाएगा और क्या करेगा? न कटा। साधु जी, गुरु जी, हर हर। चेला जी राम राम। कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र, नासिक। बहुत अच्छा। चेला राम राम। गुरुजी सीताराम। बोलो क्या बात? तो बहुत है, लेकिन इस परेशानी से हम ज्यादा परेशान हैं। हमारा काम धंधा सब मतलब ठप्पा ही हो गया, टाइम ही नहीं दे पा रहे, बुद्धि वहां से हटती ही नहीं। यही पर पत्नी क्या क्या हो जाता है उनको, बोझ आ जाता, ऐसा आया। माइक ले लो, हाँ या ना बोलते जाना। पत्नी पर प्रेत बाधा का प्रभाव नेत्रों में, सिर में दिक्कत बनाता, जकड़ता, बोझ बनाता है, जकड़ लेता है, उठने नहीं देता है, एवं प्रेत बाधा की सवारी व कंपन भी होता है। अनेक जगहों पर गए, परिणाम शून्य निकला है। पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगी, आगे के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, व्यापार कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। यही है, मुट्ठी बांधो। पांचवी बार मेरा यहाँ आने का, मैं बोल के गया था बालाजी चरणों में। पहले आया था मैं तो कुछ नहीं था, सब कुछ पहले था, लेकिन सब मैं बोल के गया था जो हो जाए। मैं क्या बताऊँ, मैं 40 से 50 लाख रुपए तीसरी बार में गुरु बालाजी महाराज ने दे दिया। हो, बहुत अच्छा। प्रभाव किया जाए सेनापति, और तो एक प्रभाव किया जाए। राम राम।
मार लगाई जाए, और तेज मार लगाई जाए। चिल्लाने दो, उठा पटक भी करो। जितना परेशान इस बच्ची को किया उतना पिटाई लगाओ। राम हमें पता नहीं, हमने एक पूजा भी कराई थी बीच में किसी से तांत्रिक से, हमें उन पर शक रहता है। और घर भी हमारा पूरा बिखरा पड़ा है, पैसा बहुत ले, 2 लाख रुपए के आसपास मेरा लग गया। जानबूझ के लिया है उसने, धीरे धीरे करके पूरे घर परिवार में अशांति मची है, कलेश भी करवा दिया, पूरे घर परिवार, सबको अलग करवाने लगा। बहनों के भाइयों के सबका यही हालत है। भैया बैठ जाओ, पीछे वाली माता जी अरे पानी फेंक रही, बोतल और फेंकने लगेगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीछे वाले लोग बहुत खतरनाक हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हो सकता वो बोतल फेंक के मार दें। बैठ जाओ। हाँ देखो कही थी हमने, भागो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 1, हम 3 तक गिनेंगे। 1, 2। अबे हमने 3 बोले ही नहीं। हमको ना पहले उनको बुलाने से पहले परेशानी होती थी घर में। उनके साथ मेरे बड़े वाले भैया रहते हैं, सबसे बड़े वाले, तो अचानक वो आदमी ठीक नहीं है। हमारे गांव के ही है, मैं मथुरा का हूँ वैसे, गांव के हैं। अब हम पे छोड़ो, सामने बैठो, हम और अर्जी लगा रहे हैं, इनका असर आज ही कम करवाएं दे। ठीक, सारा धंधा, एक फैक्ट्री जो है वो तो इन्हीं के भरोसे चलती है, सब बर्बाद हुई है। चलो लगे जाओ, आशीर्वाद वहाँ बैठ जाओ, सामने हम कर दें। जाओ पहुँचो बेटा, हाथ पकड़ लो। मेरे ना बीच वाले भैया, उनका बेटा 12 साल का हो गया, अब बोल नहीं पा रहा है, इसलिए लेवाले आओगे, मैंने इसी बोला पर्चा पे लेवाले। मैंने बोला था उनको, उनका लेकिन उतना भाव नहीं है, सीधी बात ये, बुरा न मानना, तुम्हारे भाई का उतना भाव अच्छा नहीं है। जो बीच वाले हैं वो थोड़ा उल्टे चलते हैं, उनकी श्रद्धा बोलेगी अपने आप आएंगे। जाओ, मैंने बोला था भागवत में चल लो, मेरे घर पूरा बिखरा। बाहर में जाना, बाद में हम बुलवा लेंगे, हम समझते हैं, हम बुलवा लेंगे। मेरी वाइफ का भी वही परेशानी कुछ है, उनकी बाद में अर्जी लगेगी। तो साथ में आए थे नहीं। ना भैया, एक के साथ एक फ्री थोड़ी है। कहीं हम डिटर्जेंट पाउडर बेच रहे कि हम तुम्हें सर्फ एक्सल दें और तुम बाल्टी फ्री ले जाओ। अर्जी लगाने का है तुम्हारा, का एक के साथ एक फ्री थोड़ी। भजन करो। हाँ। राम मकान पर की जा रही है, वहां से हटने का मन बार बार करता है। मकान छोड़ दें, घर में प्रवेश करती डर लगने लगता, बोझ लगने लगता। बाहर ठीक रहती हूँ, घर में दिक्कत करता। हो बहुत दिक्कत है। लेकिन जाओ, तुम्हें मकान छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने अपने गुरुजी से बात कर ली, हमारे गुरुजी कह रहे शक्ति ही मकान छोड़ देगी। खिसक लो साधु जी। हाँ, तुम्हारी पत्नी भी ठीक हो जाए। जाओ चेले, बाद में अर्जी लगा देंगे। किसको? नहीं, दूर से। अरे यार ते चुप हो जा, प्राण ना खा, ना कटा। 1 घंटा से ते प्राण खा रहा, बाबा बाबा चिल्ला रहा। बाबा हमारे कहाँ है दाढ़ी मूछ ठटरी के बरी? हम तो बाबा कहाँ हो दिखा रहे थे? हमारा गृहस्थ जीवन बर्बाद करना चाहता है क्या? अब अगर एक शब्द बोलो तो हम यहाँ से कूद जाएंगे।